Awakening with Brahma Kumaris. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। ओम शांति। पति पत्नी के प्यारे से मीठे से उस रिश्ते को हम तलाश रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा आ गया है कि आज वो मिठास कड़वाहट में बदलती जा रही है, इतनी दरारें क्यों पड़ गई हैं। और इन रिश्तों में हमने ये पाया कि कहीं ना कहीं ओनरशिप हमें खुद लेनी पड़ेगी। चाहे वो रिश्ता किसी दूसरी आत्मा के साथ है, लेकिन वो मुझसे होकर गुजरता है, इसीलिए दायित्व मेरा हो जाता है कि उस रिश्ते को मैं क्या मोड़ दे रही हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को थोड़ा और छानते हैं, खंगालते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, उस रिश्ते को हम देख रहे हैं अब, जो कि कहा जाए कि नींव है, हर घर की नींव होती है या समाज की नींव भी मानी जाती है। एक गृहस्थ जीवन, एक पति पत्नी का जीवन, और वही आज कहीं क्वेश्चन मार्क पर है। आज तो वक्त ये आ गया है कि लोग कहने लग गए हैं कि मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ ऑब्सोलीट, इट शुड बी फिनिश्ड। लेकिन अभी भी धुरी वही है, पहली सीढ़ी उसे ही माना जाता है। इवन सक्सेस का भी या सफलता की भी बात करते हैं, उसे हमने कई रूपों में देखा, कई तरह से देखा कि किस तरह से रिस्पेक्ट को हम अलग परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। और हमने पिछली बार बात की थी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन को एक बार थोड़ा सा और हम छूना चाहेंगे, क्योंकि हमने पिछले कड़ी में उसको काफ़ी उस पर बात की थी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें हर बार शायद हम अपनी आवाज़ को ही सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। व्हाट इज़ एक्जैक्टली मेंट बाय इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ दूसरे की बात को सुनना इस भाव से कि दूसरा भी सही कह रहा है। अपने परिप्रेक्ष्य में अपना थिंकिंग पहले बिल्कुल रेडी कीजिए, अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर कीजिए फॉर दैट कम्युनिकेशन, और फिर उसी पर्सपेक्टिव से सुनिए कि वो अपने पर्सपेक्टिव से राइट कह रहे हैं, तो उस भाव से उस बात को पूरा सुनना। और कभी भी कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं ना ब्रेक डाउन, वो कभी नहीं होना चाहिए। घरों में कई बार होता है, आर्ग्यूमेंट हो गई, डिस्कशन हो गई, झगड़ा भी हो गया शायद, फिर उसके बाद बोलचाल बंद हो जाती है। अब किसी के घर में कुछ घंटों तक बंद रहती है, लेकिन कई परिवारों में ऐसा पाया जाता है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, कि कई दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती है, मतलब बिल्कुल बोलचाल नहीं है। एंड इसमें क्या हो रहा है कि ईच इज़ वेटिंग कि दूसरा आकर पहले बात करेगा, क्योंकि दोनों यही सोचते हैं कि दूसरे की गलती है, तो जिसकी गलती थी उसी को तो आकर बात करनी चाहिए। तो दोनों वेट करते रहते हैं, एंड इस प्रोसेस में कई दिन, कई बार एक एक महीना, तो जैसे ही बात हुई, डिस्कशन हुई, भले बड़ा से बड़ा आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन इट्स फाइन, स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू, वी हैव टू, here it is a have to, because if you want to build a beautiful relationship, have to, and we want to also. yeah, even if, I mean, that's what I'm saying, even if you don't want to, लेकिन अगर आपके परिवार के लिए वो ही हेल्दी है, क्योंकि ये जो ब्रेक डाउन होता है, ये हमारे आपस के रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट करता है और बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि इतने दिन तक बात नहीं करना, ये बहुत अनहेल्दी हो वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, बहुत स्ट्रेनुअस भी हो जाता है। पूरा माहौल इतना स्ट्रेनुअस रहता है कि आप भागते हैं। और इसमें कई बार ये भी हो जाता है कि पहले कौन बात करेगा, और इस प्रोसेस में एक्चुअली इतने दिन गुजर जाते हैं। तो आई थिंक इन दिस ब्यूटीफुल क्लोज रिलेशनशिप हमें वेट नहीं करना चाहिए कि दूसरा बात करे, मेरी गलती थी या सामने वाले की गलती थी, हाउ डज इट मैटर, दिस इज़ नॉट ऑफिस। इवन ऑफिस में अभी हमें इस तरह की चीज़ों पर नहीं वेट करना चाहिए, लेकिन ये तो परिवार है हमारा। और जितनी हम देर करते जाएंगे उतनी रिजेंटमेंट बढ़ती जाती है, उतनी और कहानी अपने अंदर हम कुछ ना कुछ और उतनी नेगेटिव एनर्जी हम एक दूसरे को ट्रांसमिट कर रहे हैं। हार्मनी इन रिलेशनशिप हम कहते हैं, हार्मनी, यू नो, इसको हम लोग बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं कि मैंने हार मानी, कोई बात नहीं, हार मानी, जहाँ एक ने हार मानी तो रिलेशनशिप्स में वो हार्मनी हो जाएगी, नहीं तो। लेकिन अगेन हार मानना यहीं से पड़ेगा। ये एक दोहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, एक बार अगर टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता, अगर गांठ पड़ जाए तो वो गांठ ही पड़ती है। लेकिन हर बार हम ये कहते हैं कि रॉन्ग बिलीफ पे हम अपना जो है थॉट क्रिएट करते हैं। आई जस्ट वांट टू आस्क यू, डू यू बिलीव इन दैट? जस्ट वन थॉट अवे, आपका वो धागा खुलना जस्ट वन थॉट अवे। इनफैक्ट हमें किसी का फ़ोन भी आया और उन्होंने यही एपिसोड्स देखकर और कहा कि हमारी तो इतने साल से रिश्ता ख़राब है,
बिल्कुल ही हम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल अब वापस आना? वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि कितना इजी है वापस वो नज़दीकी लाना, क्योंकि वो हमें दूसरे को नहीं परिवर्तन करना ना। तो वन थॉट अवे, जस्ट वन थॉट अवे, बट यू हैव टू डू इट एंड सी इट। इस पर अगर हम सोचते रहेंगे कि कैसे नहीं हो सकता, इतनी बिटरनेस थी, इतनी दूरियां थी, कैसे हो सकता है, नहीं, वन थॉट एंड इट्स डन। एब्सोल्युटली। अगेन वही एक थॉट, एक माइंडसेट का शिफ्ट जो है, अभी तक हम उनको गलत समझ रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को गलत समझ रहे हैं। बस वो गलत को सही आप जब कर लेंगे और इंटरनली कन्विंस होकर, ऊपर से बोलने के लिए नहीं कि नहीं वो अपने दृष्टिकोण से सही थे, आपका धागा बिल्कुल सुलझ जाएगा, वो गांठ खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आपको लगा ये सही थे, तो फिर आपके अगेंस्ट कोई, मेरे अंदर मन में कोई हैवीनेस नहीं आ सकती है, and everything is sorted out. That's beautiful. But आप समझ लेंगे, सामने वाला समझेगा या नहीं? No, only one person needs to do it first. अगर हम वेट करते रहेंगे कि दूसरा भी कब करे, चलो मैं तो कर लूँ, कर लिया नहीं, मैं तो कर लूँ, लेकिन वो तो नहीं करेंगे, एक ने ही करना है, दूसरा तो वैसे ही रेडी बैठा है। एक्चुअली दोनों रेडी बैठे होते हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स अ गुड रिलेशनशिप, लेकिन वो ये कौन पहले करे, और हर एक ये सोच रहा है कि मैं करूँ तो पता नहीं वो रेडी हो या नहीं। तो एक जना करके देखो, आप करें, दूसरा रेडी बैठा है, जस्ट वेटिंग टू कम फॉरवर्ड, जस्ट मूव योर हैंड फॉरवर्ड एंड आपको वो दूसरा हाथ वहाँ से आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। सिस्टर शिवानी, आज के इस दौर की जो बात हम कर रहे हैं कि जब घर से बाहर हम ज़्यादा वक्त गुजार रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं वहाँ बाहर रिलेशनशिप ज़्यादा आसान लग जाता है क्योंकि वहाँ इतना बोझिल हो चुका होता है, तो ये सबसे ज़्यादा देखा गया है जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नाम दिया जा रहा है। समाज के हर एस्पेक्ट में हमें वो नज़र आ रहा है। एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना ज़्यादा है, ये क्यों इतना सहज हो गया है, हमने सारे आदर्श, सारी मान्यताएं क्यों ताक पर रख दी? और दूसरी बात ये कि वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसे कभी भी मैरिज में कन्वर्ट करने वाली बात नहीं आती है। इट हैज़ टू बी रिटेन्ड, मैरिज इज़ बीइंग रिटेन्ड। क्यों हम इतने हो गए हैं कि दो चेहरे ओढ़कर ही हम रहना चाहते हैं? क्या हम इतने कहीं डिप्लीटेड हैं? हाँ, एक तो आत्माएं हम बहुत कमज़ोर हो गई हैं वर्तमान समय, और क्यों हमारा झुकाव दूसरी तरफ बाहर जा रहा है, क्योंकि हमने एक इमेज बनाई है। सी वी सेड एवरी रिलेशनशिप, हम अपनी कॉन्शियसनेस में एक इमेज क्रिएट करते हैं। तो फॉर अ हस्बैंड और फॉर अ वाइफ स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनके माइंड में एक इमेज है कि मेरी वाइफ इस तरह से होनी चाहिए, और द अदर वे अराउंड। अब व्यक्ति कोई और उसमें होंगे प्लस एंड माइनस, तो कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट तो कर लेते हैं एंड आपकी यात्रा शुरू हो जाती है, चल रही है ठीक से, लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी उनको चेंज करके अपने इमेज की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा उतना ज़्यादा रेडी नहीं है चेंज होने के लिए। अब कहीं ना कहीं चलते हुए अगर आपको कोई मिल जाता है जो आपकी इमेज के साथ ज़्यादा मैच करता है, पूरा वो भी नहीं करेगा, पूरा तो कोई भी नहीं कर करेगा, सकता। पूरा तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कोई एक मिल जाए ऐसे व्यक्ति बाहर जो आपकी इमेज से मैच करता है, तो देन यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन, यू नो, बिकॉज अच्छा ये था मेरे माइंड में एक्चुअली, दिस इज़ हाउ माई वाइफ शुड बी और दिस इज़ हाउ माई हस्बैंड शुड बी, एंड तब थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि वो एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं, लेकिन मेरी कॉन्शियसनेस की जो इमेज है उसके साथ वो हो रहा है। हम ज़्यादातर चाहते हैं कि हमें ये सारा रिलेशनशिप हो भी रहा है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड, हम लोगों से खुशी चाहते हैं, हम लोगों से प्यार चाहते हैं। हमने पहले ही देखा कि आत्माएं सारी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। सबसे पहले ये बिलीफ सिस्टम चेक करना पड़ेगा कि क्या हमें किसी और से खुशी मिलती है या खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है। नाउ द हस्बैंड वांट्स हैप्पीनेस फ्रॉम द वाइफ, ही डजंट रियलाइज कि हैप्पीनेस इज़ माय ओन क्रिएशन, आई कैन क्रिएट इट। अब अगर वाइफ से नहीं मिली वो हैप्पीनेस, इट मीन्स स्टेइंग इन दैट रिलेशनशिप, वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी और से मिलने से शायद वो उस हैप्पीनेस को क्रिएट कर पा रहे हैं, और उनका बिलीफ ये बन रहा है कि मुझे इनसे खुशी मिल रही है, मिल उनसे भी नहीं रही है, ये सिर्फ ये है कि मैं उस व्यक्ति से मिलने से अपने अंदर वो खुशी क्रिएट कर पा रहा हूँ, बट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग इट।
and I could have created it even here, but I'm creating it there, and then I start thinking that I'm getting it from that person, and तब हम कहते हैं जो मुझे आपसे नहीं मिला वो वहाँ से मिल रहा है, वो वहाँ से मिल रहा मिला है, एक्चुअली अपने आप से ही है। मिला अपने आप से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड हो गया कि मेरे इमेज से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है जो मुझे मिल गया। राइट, तो मिला अपने आप से है, ये मेरी अपनी क्रिएशन है। मैं अगर इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहूँ तो मैं इसमें रहकर भी उसको क्रिएट कर सकता हूँ, बट अगेन देन आई हैव टू अंडरस्टैंड हाउ माई मैकेनिज्म वर्क्स। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, एक तो आपका रिलेशनशिप चूज करके हुआ, इट्स आउट ऑफ चॉइस, एंड सम रिलेशनशिप्स विच आर नॉट विद चॉइस। अब ये जो मैरिज का रिलेशनशिप है ये तो ऑलरेडी बन चुका है ना, उसके बाद आगे परिवार भी है, तो ये रिलेशनशिप को आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं यू गॉट अ चॉइस टू ऑल्सो स्पेंड मोर टाइम विद समबडी एल्स, तो आपने वो भी करना शुरू कर दिया। एंड इट स्टार्ट्स विद जस्ट यू नो यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद अनदर पर्सन। क्यों? क्योंकि शायद आप अपनी वो वाली, अगेन दिस इज कमिंग बिकॉज घर पे लैक ऑफ एक्सेप्टेंस है। अगर मैं आपसे अपनी कोई बात शेयर करना चाहता हूँ लेकिन पता है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मुझे कोई और चाहिए जिससे मैं वो शेयर करूँ। सोचते हैं कि मुझे कोई और चाहिए, तो फिर हम किसी और से शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरे को तो डजंट हैव टू स्पेंड द लाइफ विद मी, तो वो हमें एक्सेप्ट करता रहता है, करता जाता है, करता जाता है, और जो हमें एक्सेप्ट करेगा ये नॉर्मल है, आत्मा का संस्कार, कि जो हमें एक्सेप्ट करेगा हम उसकी तरफ ड्रॉन होते हुए चले जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई वी फील एक्सेप्टेंस इज द फंडामेंटल ऑफ एवरी रिलेशनशिप। अगर आप घर के अंदर, इवन जो आपने कहा था ना पेरेंट्स और चिल्ड्रन, बच्चे फ्रेंड्स की तरफ क्यों चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलता है, पेरेंट्स से नहीं मिलता है। अगर पेरेंट्स से मिले, फ्रेंड्स के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ की जो बॉन्डिंग होगी ये कभी नहीं टूटेगी। सेम विद द हस्बैंड वाइफ, यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, किसी और से वो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, अपने आप झुकाव हो जाएगा, फिर आप अपनी हर बात वहाँ शेयर करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वहाँ होगा। और जहाँ वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुआ तो घर वाला जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा कमज़ोर होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। बट इसमें भी बहुत इजी है ऑपोजिट पर्सन के लिए, अगर आप चाहें तो आप अपने रिलेशनशिप को फिर से जोड़ सकते हैं। डू नॉट गिव अप, क्योंकि ये जो जुड़ता है बाहर रिलेशनशिप, ये बहुत एक मोमेंट्री रिलेशनशिप है, ये सिर्फ इसको एक, ये फ्रेंडशिप है, ये एक फ्रेंडशिप है एंड इट्स फाइन। ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको हम वो राइट फाउंडेशन पे ले आएंगे तो वो एक फ्रेंडशिप ही रहेगी, और फ्रेंडशिप इज़ फाइन, दिस विल ऑल गेट बेटर। हम ज़्यादातर डिस्टर्ब इस चीज़ से हो जाते हैं कि हम उस रिश्ते को कैसे तोड़ें, हम ये नहीं समझते हम इस रिश्ते को कैसे जोड़ें। जो ये पुराना रिश्ता था, जो रिश्ता था ऑलरेडी, जो एक्चुअल में रिश्ता है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा उसको जिया होता है और एक पूरा परिवार खड़ा किया है, सो दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक्चुअली। राइट, बट व्हेन वी कम टू नो कि ईदर माई हस्बैंड और वाइफ इज हैविंग अ रिलेशनशिप आउटसाइड, all my energy, first I hate the person, second आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया, तो आप एक क्रिमिनल हैं, आपने ये गलत किया। तीसरा पूरा थिंकिंग ये होगा कि वो रिश्ते को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि हमने ये सोचा कि वो रिश्ता टूटेगा तभी ये जुड़ेगा, तब ये घर आ जाएंगे वापस, मतलब द पर्सन विल बी ड्रॉन बैक उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी। That's not the truth. वो भले रिश्ता टूट जाए, आप कुछ भी करके तोड़ भी दें उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जुड़ गया जो टूटा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ क्रैक है, तब तो कहीं और जुड़ा। तो नेवर फोकस योर एनर्जी ऑन द डिस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ इट। हमारी सारी एनर्जी डिस्ट्रक्शन पार्ट पर होती है, उसको कैसे तोड़ा जाए। इट शुड ओनली फोकस ऑन जो है फाइन, इसको कैसे जोड़ा जाए। वील हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमें हमेशा लगता है कि उनकी गलती थी इसीलिए दे आर हैविंग दिस रिलेशनशिप, आई हैव टू रिमेंबर दैट इफ माई हस्बैंड और वाइफ गोज इनटू अ रिलेशनशिप, प्रॉब्लम इज हियर। क्यों गया व्यक्ति घर की तरफ छोड़कर दूसरी तरफ क्यों जाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ वो बॉन्डिंग नहीं थी ना। बॉन्ड एक ही जगह जुड़ेगा, अगर यहाँ जुड़ा हुआ होता ठीक से फिर तो दूसरी तरफ ना जाता।
तो ये बॉन्डिंग को क्यों ना स्ट्रॉन्ग कर ले. अगर कुछ हुआ है, द पर्सन हैज़ गॉन एंड हैड अनदर फ्रेंडशिप आउटसाइड, नो प्रॉब्लम. हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए they found the need to talk to somebody else. Can I heal this back? And now what is needed is, instead of नफरत देना, इतनी अपसेट होकर वो नेगेटिव एनर्जी थ्रो करना, आपको बिल्कुल ऑपोजिट देना पड़ेगा. क्योंकि आप वो बॉन्ड को, इफ़ यू वांटेड टू वर्क अगेन, इसमें आपके पास दो चॉइस है. या तो आप जो रिश्ता थोड़ा सा बना हुआ है उसको पूरी तरह से तोड़ दें, बट अगर जोड़ना चाहें तो ईजी है, बहुत ईजी है. लेकिन अंदर से बहुत क्लीन ये थॉट चाहिए, एकदम क्लीन, विदाउट एनी बिटरनेस, कि इट्स जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग, नाउ आई विल क्रिएट इट. मैं शायद उतना वो रिलेशनशिप में एनर्जी नहीं दे पाई, तो अब वो एनर्जी देना. लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, हम उस टाइम इतनी नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं उस रिलेशनशिप के अंदर कि वो रिलेशनशिप और दूर हो जाता है. तो हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा, एक चीज़ कमज़ोर है, एक कड़ी कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको और ही क्यों खींच रहे हैं. उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो उसको डालो. Anyone tries this, it will work. लेकिन वो व्यक्ति जो किसी और रिलेशनशिप में है, वो वापस कैसे आएगा, क्योंकि उसके लिए वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है वहाँ. मेरा थॉट ही ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसे टूटेगा. से अपनी एनर्जी को हम एक ही जगह लगा सकते हैं. अगर हम अपनी एनर्जी को इस एंगल पर लगाएं कि वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो रिश्ता कैसे टूटेगा, वो वापस कैसे आएंगे, नो. मुझे क्या देना है, आप देते जाइए, वो खिंचकर वापस आ जाएंगे. क्योंकि इट्स अ लॉ कि जहाँ वो पॉजिटिव एनर्जी, जहाँ वो प्यार जाएगा, वो आत्मा वापस खिंची हुई आ जाएगी. इट इज़ डेफिनेट. लेकिन इट हैज़ टू बी वेरी क्लीन एंड वेरी प्योर एंड वेरी पॉजिटिव. ये जो विच इज़ लिटिल प्रैक्टिस, ये चाहिए डेफिनेटली, कि आप अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस चाहिए, कि आपके अंदर बिल्कुल बिटरनेस नहीं हो, आपके अंदर ये थॉट नहीं हो कि पाप कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया है. आपकी रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहे. रिस्पेक्ट थी कि आई थिंक आई लाइक दिस पर्सन एज द पर्सन इज, वो इंटैक्ट रहे. गिव सो मच लव, जस्ट वेट एंड सी, मैजिक विल हैपन. नॉर्मली बहुत लोग वापस घर की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी श्योर कि उनको घर पे वो वायुमंडल वैसा मिलेगा, परिवार से वो एक्सेप्टेंस मिलेगी. क्योंकि नॉर्मली घर में सारे लोग उनकी तरफ इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जैसे कि पता नहीं क्या करके आए हैं. तो वो दृष्टिकोण इतनी नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ फेंकता है कि वो उस घर से पास आने की बजाय और दूर हो जाते हैं. तो घर का वातावरण इतना वेलकमिंग हो कि कुछ भी नहीं हुआ है, यू आर फैमिली एंड वी आर फैमिली एंड एवरीथिंग इज फाइन, that person will want to come back home. But definitely. that's the most difficult thing, to accept. That's what I'm saying, that even if you accept verbally. One thought away. One thought away to accept. कुछ नहीं है. It will happen again. These are I questions. want to make this relationship work. मुझे, I want to make this relationship work and I will accept. जैसे हम सारा दिन में छोटी मोटी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, एक गलती और हो गई थी. That's all. But I want to make this relationship work. I'll be waiting. Absolutely. And उसके बाद जब वो व्यक्ति वापस घर की तरफ आ जाते हैं, it should be very positive. ये नहीं, कई बार हमने देखा कि the wife forgives the husband. लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि जैसे कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है आपके ऊपर, आपको forgive करके. No. And then she'll keep on rubbing it in. आप बाहर रब इन करेंगे कि नहीं, आपने ये किया था, आपने ये किया था. Forget तो नहीं हुआ. हाँ, तो बार बार याद दिलाने की कोशिश करेगी कि मैं क्यों ट्रस्ट करूँ, आपने तो. So that is damaging. आप जोड़ रहे हैं एक रिश्ते को. एक्चुअली उस इंसिडेंट को उसके बाद थॉट में भी आना नहीं चाहिए. Because लेकिन वो विक्टिम बनने का जो हमारा वो हम अपना काम निकलवाने के लिए करते हैं. If I want to get things my way, तो मुझे दूसरे को नीचे गिराना पड़ता है ना, तब तो मेरी सुप्रीमेसी हो जाती है उसके ऊपर. तो जैसे ही दूसरे की गलती दिखाकर दूसरे को नीचे किया, तो मेरी बात मानी जाती है. तो I use it as a weapon, which is very harmful.
And in fact, it's much more important not to remember, but it's the most difficult part. But again, when you said about healing, meditation is the only process we know which actually can heal. Because I think somewhere the person who has been waiting needs to heal more. Absolutely. She has to be, or he, whoever, needs to be much, much more stronger themselves. Right, तो उन्हें ये जब रियलाइज हो जाएगा ना कि इट्स ओके, इट्स अगेन अ कार्मिक अकाउंट विच पुल्ड, एक कार्मिक अकाउंट ही था जो अपनी तरफ खींच के ले गया, वापस आ गए हैं. और जितना हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, अपनी शक्तियों को फिर से बढ़ाएंगे, तो जो चीज़ लगती बहुत मुश्किल है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है. हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये साउंड कर रही होंगी शायद कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, और ये एक्चुअली डिस्कस करने जैसी भी बात नहीं है. इसको बस कर दीजिए. They are so simple when you start doing it. करना बहुत मुश्किल नहीं होता, यहाँ स्वीकार कर लेना सिर्फ मुश्किल होता है. सिस्टर शिवानी, बात वहीं आती है कि जब कोई भी बाहर से किसी रिश्ते से लौटता है तो क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं उसे स्वीकारने को? Do we have a choice? I have to ask myself that. That's what. मुझे अपने आप के साथ कैसे फील करना है और मैं इस रिलेशनशिप को या इस रिलेशनशिप में कितना और इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, दैट पर्सनल डिसीजन आई विल टेक. फॉरगिविंग और नॉट फॉरगिविंग इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग आई एम डूइंग. बात सिर्फ ये है कि इफ़ आई से आई एम फॉरगिविंग, तो सबसे पहले मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, क्योंकि अगर मैं आपकी की हुई किसी बात को जो मुझे तकलीफ़ देती है, अगर मैं उसको होल्ड बैक करके रखती हूँ तो मेरा वो मनन उस पर चलता रहता है, तो वो मुझे तकलीफ़ देती है. और अगर मैं उसको लेट गो कर सकती हूँ कि ठीक है मेरे लिए ये एपिसोड एक था जो कि फिनिश हो गया, नाउ आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, इट्स ओवर, तो मैं अपने आप को हल्का कर सकती हूँ. तो इट्स मोर अबाउट मैं अपने आप को कितना पेन देना चाहती हूँ. So it's forgiving basically. Whenever we forgive somebody else for the biggest thing that they've done, it's forgiving myself. Because when I say I've forgiven you, means I have just taken it out from here and थोड़ी देर रोज़ अपने आप को एम्पावर करने के लिए समय निकालें. और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें कि जो व्यक्ति वापस घर आया है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ कर सकेगा उसमें, क्योंकि वो खुद बहुत दर्द से गुजर रहा है. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इवन अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ, क्योंकि यहाँ गिल्ट है, फिर यहाँ लग रहा है कि सब लोग सोच रहे होंगे मैं गलत करके आया हूँ, फिर एक जो बाहर एक अटैचमेंट हो गई थी तो अटैचमेंट से किनारा करके आए हैं, तो वहाँ का वो दर्द है, फिर उस रिश्ते को ठुकरा दिया, वो गिल्ट है. सो मेनी थिंग्स. एंड प्लस अपने अंदर कॉन्शियसनेस कि राइट किया या रॉन्ग किया, किसके साथ राइट किया. इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ दैट पर्सन. अब उसको क्या चाहिए? सो मच हीलिंग पावर. उससे उस हालत में हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये कुछ तो करें, इतनी गलती करके वापस घर आए, ये इस रिश्ते को जोड़े. नहीं, वो उस हालत में नहीं है. वो बिल्कुल जैसे डिस्चार्ज, टोटली गिरे हुए हैं यहाँ पे मेंटली. So much healing is needed. Don't expect anything. Yes, we are in lot of pain, but the person who has come back is in much, much, much more pain because उसके ऊपर बहुत ज़्यादा और factors भी play कर रहे हैं. तो he or she needs lot of love and healing. तो उसके लिए हमें खुद को empower करना पड़ेगा. Meditation उसमें बहुत मदद करेगी. मेडिटेशन की टेक्निक एक बार फिर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा एक और सवाल कि जब हम बाहर कहीं पुल है, अट्रैक्शन है, जैसे कि आपने अभी कहा कि उस रिश्ते में भी जब हम जा रहे होते हैं, जैसे आप वापस लौटे हैं तब भी गिल्ट है, जब जा रहे होते हैं, जब वो पुल है तब भी तो कहीं ना कहीं हमें मालूम होता है गिल्ट है, कुछ गलत करने जा रहे हैं. एब्सोल्युटली पता है कि हम गलत करने जा रहे हैं, लेकिन वही है ना, जैसे जब कोई कुछ भी हम काम करने जाते हैं हमें अंदर एक आवाज़ तो आती है. आवाज़ भी मतलब क्या, मन में दो प्रकार के थॉट्स चलते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे डिसाइड करके यू डोंट गो इनटू अ रिलेशनशिप. वो शुरू कैसे होगी? धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे ज़्यादा कुछ शेयर करना, फिर और ज़्यादा बहुत सारी बातें शेयर करना. दैट्स हाउ अ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. यू डोंट गो एंड हैव अ बॉन्डिंग लाइक दिस. दैट्स नॉट अ बॉन्डिंग. दिस वी आर टॉकिंग ऑफ अ बॉन्डिंग. तो वो ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है. तो शायद हमने इंटेलेक्ट को बहुत ज़्यादा उस दौरान यूज़ नहीं किया, और इंटेलेक्ट अगर कहीं ना कहीं जजमेंट दे भी रही थी कि ये रॉन्ग है,
लेकिन हमें वो चीज़ अच्छी लग रही। और सोल कॉन्शियसनेस जब हमें समझ में आता है तो रिलेशनशिप्स हैं क्या, आत्मा का आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज। वी विल नॉट हैव टू देन compartmentalize it कि this relationship and that relationship. It's a soul to soul exchange and purity. मैं आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्योरिटी है, तो वो प्योरिटी इतनी इमर्ज होती जाएगी कि इम्प्योरिटी का ट्रेस भी थोड़ा सा फिनिश हो जाएगा। लेकिन रोज़ की अपनी चेकिंग, सवेरे इंट्रोस्पेक्शन, टॉकिंग टू योर सेल्फ एंड टॉकिंग टू गॉड डेफिनेटली, एंड रात को सोने से पहले अगर आप अपनी दिनचर्या को चेक करें तो आपके द्वारा कोई ऐसा कर्म हो जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, ये हो नहीं सकता, क्योंकि रोज़ की चेकिंग हो रही है ना। पछताते तो हैं हम बहुत समय बाद कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, क्योंकि वो निकल चुका होता है, a lot of people, they get into a relationship, they know it's gone wrong, and then they will say, but I don't know why I got into this relationship. Here I want to ask you, because a lot of people are watching, there might be many people who are still involved, they want to come back. What to do, how to get out? One thought away again. If they want to come back, अगर वो mentally बिल्कुल ready हैं to come back, मतलब क्या, एक attachment है जिससे अपने आप को किनारा करना पड़ेगा और वापस जो अपनी जिम्मेवारियां हैं, जो संबंधियां हैं, उनकी तरफ वापस आना होगा। और उनका क्या, जिसके साथ अपने संबंध जोड़ा था? Again, you will have to talk and discuss it out. But it is in the long run beneficial even for the opposite person ना। तो आप कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन it is all because ये रिश्ते का भी तो कोई फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल कोई फ्यूचर नहीं है। तो जब ऑलरेडी पता है कि जिस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, जिसमें अभी शायद लग रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन आगे जाकर दर्द ही दर्द है, तो उसको और ज़्यादा बढ़ाने का कहाँ तक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उसको अगर आप अभी भी रियलाइज़ कर लेते हैं, टॉक इट आउट एंड सॉर्ट इट आउट, बिकॉज इट्स पॉसिबल, एंड आप खुद बहुत हल्के हो जाएंगे उसके बाद। वो व्यक्ति भी बहुत हल्का, मे बी अ लिटिल पेन, यस, हो सकता है कि थोड़ा समय एक पीरियड बीच में आएगा जो बहुत दर्द वाला होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो फिर भी बेनिफिशियल होगा। इवन फ्रॉम दैट पर्सन फ्रॉम होम यू हैव टू ब्रेक अवे, इवन फॉर दैट पर्सन इट इज़ बेनिफिशियल। सच्चा शिवानी, आज वो पर्सपेक्टिव हमने लिया जिससे कहीं ना कहीं पूरी नींव समाज की हिली हुई है, और इतनी आसानी से एक थॉट, हर बार आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक संकल्प है जो वापस ला सकता है उस नींव को, उतना ही पुख्ता कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज़ का ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। रिश्तों को कुछ नए पैमानों पर देखेंगे, एक नए अंदाज में देखने की कोशिश हम करते रहेंगे। मुलाकात होगी अगली कड़ी में। दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।